ये तस्वीरें दिखा रही थी, उस घर की तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर कोई बात करने बाहर नहीं आएगा क्योंकि आरोपी के परिजन हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ वो पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। सर, देखिए, बहुत ही आपके लिए देखिए ये जो स्थिति है, हम समझ सकते हैं किस तरह की अभी आप स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन एक बार आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, आपने बताया था कि साहिल से आपकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, क्या कहा था और आपने उससे किस तरह से बात करी थी? उसने बोला कि मैं वो आपकी लड़की घूमने गई हुई है और फ़ोन मेरे पास छोड़ गई है। फ़ोन उसके पास छोड़? हाँ, मैं फ़ोन तुम्हारे पास क्यों छोड़ गई? कह रहा वो 2-3 लड़कियां और थी साथ में, तो उसने बोला कि मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही, फ़ोन तुम रख लो। और फ़ोन है, उसका फ़ोन तो चालू नहीं है। कह रहा फ़ोन मैंने स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। मैं क्यों? हम कहाँ बात करेंगे उससे, तूने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। आपने ये सारी कितनी बार आपने साहिल से बात करी? मैंने 4-5 बार बात करी। 4-5 बार बात करी। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है क्योंकि हमारी टीम जो है वो साहिल के घर पर पहुंची हुई है। साहिल के घर से अब कोई भी बातचीत करने के लिए वहां से बाहर नहीं आ रहा है, कोई भी वहां पर बात नहीं करना चाह रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बाहर आने का उनका मुंह का है, वो कैसे बात करेंगे, किससे आगे बात कर सकते हैं? वो उनके परिवार वालों को क्या पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा कैसा है? वो कैसे बात कर सकते हैं उनसे? बाहर आके तो आपके आदमी से कैसे बात करेंगे वो? क्या आपको लगता है कि परिवार कुछ छुपा रहा है? परिवार अब क्या छुपाएगा? अब तो जो छुपाने की चीज़ थी वो तो चला गया अंदर। अब उनके हाथ में है क्या? छुपा क्या सकते हैं वो? क्या आपको साहिल के परिवार के बारे में कुछ भी पता है? क्या फैमिली बैकग्राउंड पता चला? मुझे कुछ नहीं पता। खंगालने की कोशिश की थी आपने? नहीं, हमने कोई खंगालने की कोशिश नहीं करी। खंगालने की कोशिश नहीं। अच्छा, आपकी साहिल से जो आपने बताया कि बातचीत हुई है, हमें कब हुई थी आपकी बातचीत? सैटरडे को हुई थी। सैटरडे को हुई? हाँ जी। 4-5 बार बातचीत? हाँ जी, सैटरडे को भी, संडे को भी। हर बार उसने क्या कहा कि वो संडे को शाम को आ जाएगी, संडे को शाम को आ जाएगी। 10 तारीख को शादी हुई है और निकी का मर्डर 9 और 10 फरवरी के बीच में किया गया है। 10 तारीख को ही शाम को उसने शादी कर ली। क्या आपको इस बारे में जानकारी थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। कोई भी जानकारी नहीं जी। निकी साहिल से शादी करना चाहती थी और ये भी कह रही थी कि वो अपने माता पिता को मनाएं, किसी भी तरीके से मनाएं और शादी करना चाहती है। क्या आपकी तरफ से निकी पर कभी कोई शादी का प्रेशर बनाया गया? फिर शादी के लिए कभी आपने कहा कि निकी तुमको शादी करनी है, कब करनी है? नहीं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी तो उसका MA फाइनल का भी 4-5 महीने बचे हुए थे। उसके बाद उसने PhD करनी थी। उसके बाद PhD करनी? हाँ जी। आपसे ये बताया था? हाँ, PhD। आपकी छोटी बेटी भी यहीं पर ही रह रही है? हाँ जी। छोटी बेटी ने ये नंबर अरेंज किया था साहिल का। तो छोटी बेटी ने जब आपको ये नंबर दिया साहिल का, तो क्या बताया था? दोस्त बताया था, पार्टनर बताया था, क्या बताया था? छोटी बेटी को पता लगा कि उसका पहले छोटी बेटी ने फ़ोन किया ना, वो उसका नंबर नहीं मिल रहा, तो उसने उसके दूसरे यार दोस्तों से इसका नंबर लेके तब मेरे को दिया कि उस छोटी बेटी ने बात करी उससे। उसको भी उसने ये बोला वो घूमने गई हुई। अच्छा, जब आपसे साहिल ने बात करी, साहिल ने कहा कि फ़ोन वो उसके पास छोड़ गई है, फ़ोन उसके पास छोड़ गई, तभी से आपको वहाँ पर शक हुआ कुछ? हाँ जी। तो हर बार जब आपने बताया कि 4-5 बार बात की है, हर बार उसने किस लहजे में बात की और क्या क्या कहा? मतलब इस तरीके से बात करी कि भाई बिल्कुल, मतलब उसने कुछ नहीं कर रखा। कुछ नहीं कर रखा? हाँ। और आपने जब पूछा कि फ़ोन उसके पास क्यों है, जब वो 2 दिन के लिए बाहर गई है तो फ़ोन उसके पास क्यों? तब उसने बोला कि फ़ोन वो मेरे पास छोड़ के गई हुई है। फ़ोन छोड़ के गई? हाँ। तो आपने इस पर एतराज़ जताया होगा जाहिर से? मैंने बोला क्यों, तुम्हारे पास क्यों छोड़ गई फ़ोन तो उसका ऑन ही नहीं है। कह रहा मैंने स्विच ऑफ करके रखा हुआ। क्यों रखा हुआ भाई? फिर उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। फिर उसके बाद कोई जवाब हाँ। नहीं दिया। दूसरी तरफ वो साहिल का परिवार है, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि वो कोई भी बातचीत करने को नहीं आ रहा है सामने। और दूसरी बात, उनके घर में एक तरफ देखा गया कि एक तरफ साहिल ने मर्डर कर दिया है, उनके बेटे ने मर्डर कर दिया है, तो दूसरी तरफ उनके घर में जश्न मन रहा था, शादी रचाई जा रही थी। वो अपने बेटे के साथ बहू को ले आए हैं, लेकिन कोई भी बातचीत करने को बाहर नहीं आ रहा है। अब आप क्या मांग रखते हैं? क्या परिवार के लिए कोई भी, साहिल के परिवार के लिए कोई भी मैसेज हमारे जरिए पहुँचाना चाहते हैं? नहीं जी, मैं कुछ मैसेज नहीं पहुंचाना चाहता। कोई और मांग आप रखना चाहते हैं? बस मैं तो यही मांग रखना चाहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक पिता की नाराज़गी देखी जा रही है और